श्री भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं सुंदरकांड भाग 1। रामायण के सुंदरकांड को भक्ति, शक्ति और विश्वास का महाकाव्य कहा जाता है। ये वो अध्याय है जहाँ भक्त हनुमान अपने आराध्य श्री राम के कार्य के लिए असंभव को संभव कर दिखाते हैं। लंका की ओर जाते समय जब हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े होते हैं, तब उनके मन में केवल एक ही विचार होता है, सीता माता का पता लगाना और श्री राम के कार्य को सिद्ध करना। जामवंत जी द्वारा स्मरण कराए जाने पर हनुमान जी को अपनी असीम शक्ति का बोध होता है। वो श्री राम का नाम लेकर विशाल रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार करने निकल पड़ते हैं। समुद्र यात्रा के दौरान कई बाधाएं आती हैं। पहले मैनाक पर्वत प्रकट होकर विश्राम का आग्रह करता है, पर हनुमान विनम्रता से मना कर आगे बढ़ते हैं। फिर सुरसा परीक्षा लेती है। हनुमान अपनी बुद्धि से उसे संतुष्ट कर आगे बढ़ जाते हैं। अंत में सिंहिका राशि आती है, जिसे हनुमान मारकर ये सिद्ध करते हैं कि जहाँ राम काज हो वहाँ कोई बाधा टिक नहीं सकती। लंका नगरी पहुंचकर हनुमान जी अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। चारों ओर स्वर्ण जड़ित भवन, राक्षसों की पहरेदारी और रावण का वैभव दिखाई देता है, पर हनुमान का मन इन सब में नहीं उलझता। वो सोचते हैं सीता माता का पता लगाना ही मेरा धर्म है। वो एक एक भवन को खोज करते हैं, मंदोदरी के महल में भी जाते हैं, पर पहचान लेते हैं कि वहाँ माता सीता नहीं है। अंततः वो अशोक वाटिका पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक वृक्ष के नीचे मलिन वस्त्रों में बैठी दुबली पतली तपस्विनी नारी दिखाई देती है। हनुमान समझ जाते हैं यही माता सीता है। सीता माता रावण की धमकियों और राक्षसियों के तानों के बीच भी अड़िग हैं। वो कहती हैं, मैं केवल श्री राम की हूँ, प्राण जाएंगे पर धर्म नहीं। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर श्री राम की कथा गाते हैं। जब सीता माता चकित होकर ऊपर देखती हैं, तब हनुमान स्वयं को श्री राम का दास बताते हैं। वो श्री राम की मुद्रिका अंगूठी माता सीता को देते हैं। अंगूठी देखते ही माता के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि श्री राम अवश्य आएंगे। हनुमान जी सीता माता को आश्वासन देते हैं कि माता अब देर नहीं, प्रभु राम शीघ्र ही लंका का अभिमान चूर करेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा नया मोड़ लेती है। सीता माता से भेंट के बाद हनुमान जी का मन करता है कि लंका की शक्ति और अहंकार को तोड़ा जाए। वो सोचते हैं जब तक रावण को चेतावनी न मिले वो नहीं सुधरेगा। हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे फूल फलों को नष्ट करने लगते हैं। राक्षस सैनिक आते हैं, पर कोई भी उनका सामना नहीं कर सक पाता। हनुमान जी हजारों राक्षसों को परास्त कर देते हैं। अंत में रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है। वो वीर योद्धा होता है, पर हनुमान जी उसे भी मार गिराते हैं। अब रावण क्रोधित हो उठता है और अपने पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को भेजता है। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जानते हुए भी स्वयं को बांध देते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करते हैं और रावण से प्रत्यक्ष संवाद चाहते हैं। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया जाता है। रावण पूछता है, तू कौन है वानर, जिसने मेरी लंका में उत्पात मचा रखा है? हनुमान निर्भीक होकर उत्तर देते हैं, मैं श्री राम का दूत हूँ, तेरे कल्याण के लिए आया हूँ। माता सीता को लौटा दे, अन्यथा विनाश निश्चित है।
रावण हंसता है, क्रोधित होता है और हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते हैं, तेल कपड़ा सब कम पड़ जाता है। जब आग लगाई जाती है तब हनुमान जी माता सीता को स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। फिर वे लंका के एक एक भवन पर कूद कूद कर आग लगा देते हैं। स्वर्ण लंका जलकर राख हो जाती है, पर अशोक वाटिका सुरक्षित रहती है। यहाँ माता सीता की पवित्रता का प्रमाण है। अग्नि से मुक्त होकर हनुमान जी फिर माता सीता के पास आते हैं। वो प्रणाम करते हैं, माता अब मुझे आज्ञा दें, मैं श्री राम के पास लौटूं। सीता माता उन्हें चूड़ामणि देती हैं और संदेश देती हैं, श्री राम से कहना मैं उनके नाम के सहारे जीवित हूँ। हनुमान जी भावुक होकर लंका से प्रस्थान करते हैं। लंका दहन के बाद हनुमान जी पुनः समुद्र पार करते हैं। मार्ग में वो थके नहीं होते, क्योंकि उनके भीतर भक्ति की शक्ति है। वो सीधे किष्किंधा पहुँचते हैं, जहाँ श्री राम और वानर सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। जैसे ही हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिरते हैं, वो कहते हैं, प्रभु माता सीता जीवित हैं। ये सुनते ही श्री राम के आंसुओं में करुणा और आनंद के आंसू आ जाते हैं। हनुमान जी सीता माता का संदेश और चूड़ामणि देते हैं। श्री राम उसे हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी पूरी लंका वर्णन करते हैं। रावण का अहंकार, लंका की स्थिति, सेना की शक्ति, ये सब आगे होने वाले युद्ध की भूमिका बनता है। श्री राम हनुमान से कहते हैं, तुमने आज मेरे प्राण लौटा दिए। ये सुनकर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ये सब आपकी कृपा से हुआ, मैं तो केवल आपका दास हूँ। यही सुंदर कांड का सार है। जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ राम नाम है वहाँ असंभव भी संभव है। हनुमान जी ये सिखाते हैं कि सच्चा सेवक कभी अपने लिए नहीं, अपने आराध के लिए जीता है। इसीलिए कहा गया है, सुंदरकांड पढ़ने से भय, बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने का मार्ग है। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी की कथा, सुंदरकांड। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम, जय माता सीता।